Friends, this is Dr. Hema, MD in Homeopathy from Mumbai. Today's topic is on demand. मुझे बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं चिकनगुनिया फीवर कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो आज का टॉपिक है चिकनगुनिया फीवर। जैसे ही रेनी सीज़न शुरू होती है, बारिश होते हैं, तो ये फीवर का नाम सुनने में आता है। इसके साथ में दूसरे फीवर्स होते हैं जो डेंगू है, जिसका मैंने आपको डिटेल पहले भी बताया हुआ है। देयर इज़ ऑल्सो येलो फीवर एंड जाइका वायरस। ये जो है ये कॉमन डिफरेंशियल डायग्नोसिस हम करते हैं जब पेशेंट हमारे पास फीवर के लिए आता है। पहले हम समझेंगे चिकनगुनिया फीवर कहाँ से आया है। चिकनगुनिया फीवर जो है ये 2013 में अमेरिका में कैरिबियन आइलैंड, वहाँ पे कुछ ट्रैवलर्स आए थे और वहाँ से ये शुरू हुआ है। उसके बाद 1.7 मिलियन केसेस देखे गए हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंक्लूडिंग अफ्रीका, एशिया एंड पैसिफिक रीजन्स। सो दिस इज चिकनगुनिया। हाउ इट स्प्रेड्स थ्रू द फीमेल मॉस्किटो। नॉर्मली उनकी स्पीशीज है एडिस एल्बोपिक्टस एंड एडिस एजिप्टाई। दिस आर द मॉस्किटोज विच कैन बी सीन इंडोर्स एंड आउटडोर्स। कहाँ दिखते हैं ये? जहाँ भी एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर होता है। ये आप बहुत ध्यान रखिए, जहाँ भी एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर होता है, इट कुड बी इंडोर्स। ये मॉस्किटोज जो इन्फेक्टेड होते हैं ये वहाँ पे एग्स ले करते हैं, लार्वा फॉर्म करते हैं। एंड इवन इफ द पर्सन इज इंडोर्स, अगर आप कहेंगे कि हम तो कहीं बाहर गए ही नहीं, फिर हमको कैसे हुआ, तो ये मॉस्किटो बाइट से होता है और ये घर से भी हो सकता है। तो जहाँ भी ये रेनी सीजन में जहाँ भी आप देखते हैं कि कहीं एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर है, तो आप प्लीज़ उसको क्लीन करिए, क्योंकि ये उनका मोस्ट ब्रीडिंग प्लेस है। इसका कॉज सिर्फ ये मॉस्किटो बाइट है। और होम्योपैथी में जैसे मैं बताती हूँ, इम्यून सिस्टम आपका लो है, तो आप इसमें जो सिम्टम्स है वो ज़्यादा सफ़र करते हैं। तो इसके सिम्टम्स हम जानेंगे, इसमें क्या होता है, आप कैसे डायग्नोस करेंगे। पहले तो जब भी आपको ये मॉस्किटो बाइट करता है, इमीडिएटली आपको ये नहीं मालूम पड़ता है। आफ्टर 3 to 7 days देयर इज़ अ rise in the body temperature, that is fever. आपको फीवर होता है and the fever is 102 degrees Fahrenheit to 104 degrees Fahrenheit. That means it is high fever. जॉइंट पेन्स होता है, अनएक्सप्लेन जॉइंट पेन्स होता है, मल्टीपल जॉइंट पेन्स होते हैं, मतलब बॉडी में कहीं भी जॉइंट्स है, मसल्स है, तो आपको सिवियर पेन शुरू हो जाता है जो बहुत डिफिकल्टी और डिस्कम्फर्ट लेके आता है। देयर इज ऑल ओवर रैश इन द बॉडी, वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी लाइक हैंड्स, फेस, बैक, फ्रंट, लेग्स, thighs. So there are various rashes which are seen. There is a headache, there is nausea, vomiting, diarrhea, loose motions, there is a lot of fatigue, tiredness, weakness. तो ये जो है ये किसी को भी हो सकता है। कॉम्प्लिकेशन ये है कि अगर आप पहले से ही किसी रीनल डिसीज़ या फिर कोई डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर से सफ़र कर रहे हैं, पैनक्रियाटाइटिस, कोई इन्फ्लेमेशन है, कोई इन्फेक्शन है, तो ये ज़्यादा ही एग्रेवेटेड होके आपको सिम्टम्स बताता है। इसको डायग्नोस कैसे करते हैं? हम इसमें लैब टेस्ट करते हैं, RT-PCR करते हैं, और IgM और IgG बॉडीज़, जैसे अगर अक्यूट है तो IgM बॉडीज़ का राइज दिखता है ब्लड रिपोर्ट में, या IgG का हाई दिखता है। So on this basis we know that this is chikungunya. Other differential diagnosis can be done accordingly. और इसमें जो ट्रीटमेंट है मैं आपको बताऊंगी कि सबसे पहले तो आपको रेस्ट लेना है। इट इज़ अ सेल्फ लिमिटिंग डिसीज। तो ऐसा नहीं है कि चिकनगुनिया कैन कॉज यू अ डेथ, सो प्लीज़ बी अवे फ्रॉम दैट। बट ओनली कॉम्प्लिकेशन कुड बी पीपल हु आर सफरिंग, who are already with some chronic illness, उनके लिए थोड़ा सा ये क्रिटिकल हो जाता है। बट अदरवाइज सेल्फ लिमिटिंग है, इट क्योर्स ऑन इट्स ओन। इट नॉर्मली टेक्स 12 days, बट इफ द जॉइंट पेन्स टेक्स 2 months। हम इसको बोलते हैं पोस्ट वायरल आर्थराइटिस, जहाँ पे ये पेन जो है, एक बार चिकनगुनिया फीवर आने के बाद आपका बोन पेन हील ही नहीं होता, या आपको कंटिन्यूसली पेन होते रहता है। तो पहले तो आप लॉट्स ऑफ वाटर लेना है आपको, लॉट्स ऑफ लिक्विड्स, जैसे 3 to 4 liters। दैट कुड बी वेजिटेबल सूप्स, बार्ली वाटर, it can be curd, buttermilk, any kind of liquids, coconut water, so orange juice, kiwi juice. So the fruits which are better are oranges, kiwis, at home, guavas. These are very good for the patient of chikungunya. फिर उसके बाद में
इसमें आप होम रेमेडीज़ जैसे है, जैसे टर्मरिक है, हल्दी बहुत अच्छा रहता है, जिंजर है, ड्राई जिंजर है, आप ले सकते हैं। तो ये जो है ये आप घर पे ही ये सब चीज़ें कर सकते हैं। और आपको होम्योपैथी ट्रीटमेंट में चिकनगुनिया जो है वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। अगर आपको फ़ीवर है, हाई ग्रेड फ़ीवर है, तो आप ज़रूर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लीजिए, क्योंकि इसमें ये फ़ीवर तो ठीक करता है, रैशेस ठीक करते हैं, आपके जो पेन्स हैं, मसल पेन्स है, वो ठीक करता है। देयर आर वेरियस होम्योपैथिक रेमेडीज जैसे रस्टॉक्स है, जेलसीमियम, लाइकोपोडियम, आर्सेनिक, ब्रायोनिया एंड मलेरिया ऑफिशिनालिस, कैल्मिया, लीडम पाल, जहाँ पे बहुत सारे पेन्स होते हैं, मसल्स होते हैं। तो जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि होम्योपैथी ट्रीटमेंट हम केस हिस्ट्री पे करते हैं। तो एक पर्टिकुलर पेशेंट का अक्यूट हिस्ट्री लिया जाएगा, जिसमें हम उनका जो पैटर्न है, हाउ द पर्सन इज सफरिंग, क्योंकि एवरी पर्सन हैज़ डिफरेंट काइंड्स ऑफ symptoms. It is not that everybody has all the symptoms. So according to their symptoms, the homeopathy treatment is given. So friends, please don't worry. Chikungunya is treatable, and it is cured in this rainy season. Enjoy the rains, but just be careful about the hygiene and the accumulation of the water. Use some mosquito repellents which has more of DEET content, and enjoy your rainy season. If you have any queries regarding this topic or any other topics which I am sharing with you all on demand, so let me know, and my number is flashing on the screen. Please like, share and subscribe. For any other queries, please contact. Thank you so much. Thank you, friends.